सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जो ओ डेटा के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे UI5 या फ्योरी के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, जो पहला मेथड हमारे पास आता है वो होता है हमारे पास अपडेट स्ट्रीम मेथड। अब इस मेथड का यूज़ क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज़ यहाँ देखिए, दिस मेथड इज यूज टू अपलोड द फाइल कंटेंट फ्रॉम फ्रंट एंड ऐप। तो जो कंटेंट आपका जो फ्रंट एंड ऐप से आप भेजना चाहेंगे, जिसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, क्रूड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे अपने डेटाबेस के साथ, तो वो इस मेथड का यूज़ करके आप क्या करेंगे, फाइल कंटेंट को आप अपलोड करते हैं फ्रंट एंड ऐप से। और इस मेथड के अंदर कुछ इंपोर्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, जो कि पहला हमारे पास हो जाएगा IT की टैब। इट विल कैप्चर द इनपुट फाइल फ्रॉम द फ्रंट एंड एप्लीकेशन। नाम में ही हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये इंपोर्टिंग पैरामीटर होता है, जो कि क्या करेगा, हमारा कैप्चर कर रहा होगा IT की टैब। यानी कि जो आप फाइल यहाँ से भेजेंगे उसको ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। फिर हमारे पास दूसरा होता है इज मीडिया रिसोर्स। तो ये हमारा देखिए नाम में ही क्या क्या आपके पास मीडिया रिसोर्स, आप यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, यानी कुछ फाइल आप यहाँ से भेज पा रहे हैं। तो इट विल कैप्चर द इनपुट फाइल कंटेंट फाइल टाइप फ्रॉम द फ्रंट एंड ऐप। तो जो आपका फाइल का कंटेंट होगा और उसका अंदर उसका टाइप क्या है, वो आपका क्या हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर पैरामीटर से कैप्चर हो रहा होता है। अगर सिंपल वे में देखें तो यहाँ देखिए, हमारे पास ये हमारा फ्योरी का एप्लीकेशन हो गया और यहाँ पे हमारा सर्वर हो गया जो ओ डेटा से कनेक्टेड है। अब जो फाइल नेम आप यहाँ से भेजेंगे वो यहाँ पे IT की टैब में कैप्चर हो रहा होगा। जो फाइल नेम आप यहाँ से भेज रहे होंगे वो IT की टैब में कैप्चर होगा, और उस फाइल का जो कंटेंट और टाइप है वो इस मीडिया रिसोर्स के अंदर कैप्चर हो रहा होता है, इस पर्टिकुलर ओ डेटा का ये जो मेथड है अपडेट अंडरस्कोर स्ट्रीम। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा मेथड होता है गेट स्ट्रीम मेथड। अब नाम में ही देखिए क्या है, गेट स्ट्रीम, यानी कि डिटेल हमें लेना है। तो इट इज़ अ मेथड यूज टू डाउनलोड फाइल कंटेंट एंड दिस मेथड कंटेन्स द फॉलोइंग पैरामीटर। यानी कि जो फाइल का कंटेंट होगा आपके डेटाबेस से, उसे आप क्या कर रहे होंगे, डाउनलोड कर रहे होंगे अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। आप यहाँ देखिए, आप डायरेक्टली कुछ सर्वर पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें करेंगे वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे कर रहे होंगे, और वो डेटा का यूज़ करके इंटरनली एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आपके डेटाबेस पे। तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर भी कुछ पैरामीटर होते हैं। अगेन IT की टैब भी पैरामीटर है। ये हमारा क्या करेगा, कैप्चर करेगा इनपुट फाइल नेम फ्रॉम फ्रंट एंड एप्लीकेशन। तो जो भी फाइल नेम आप यहाँ से भेजेंगे उसका आप क्या होगा, उसका डिटेल इस IT की टैब पैरामीटर में स्टोर होगा। और एक और इसके अंदर पैरामीटर होता है ER_stream। तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर हमारा क्या करेगा, इट विल सेंड द आउटपुट फाइल कंटेंट फाइल टाइप टू फ्रंट एंड ऐप। यानी कि जो आपका आउटपुट फाइल कंटेंट होगा वो कहाँ भेजेगा, टू फ्रंट एंड ऐप। यानी कि जो आपने इनपुट दिया उसके बेसिस पर इसमें से एक फ़ाइल आपने फेच किया डेटाबेस से, और उस पर्टिकुलर फाइल को ये मेरा ER_stream क्या कर रहा है, ये यहाँ से मुझे भेज देगा आउटपुट फाइल कंटेंट में और आउटपुट फाइल टाइप के अंदर। सेम टू सेम यहाँ चीज़ें हो रही हैं। आप पहले फाइल कंटेंट और फाइल टाइप भेज रहे हैं, तो यहाँ इस मीडिया रिसोर्स कैप्चर कर रहा है। और अगर आप फाइल नेम यहाँ भेज रहे हैं तो उसके बेसिस पर जो भी फाइल आपके पास है डेटाबेस के अंदर, वो डेटा आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आउटपुट फाइल कंटेंट और आउटपुट फाइल टाइप के अंदर। फिर हमारे पास तीसरा मेथड होता है execute_action। अब देखिए, इट इज़ मेनली यूज फॉर फंक्शन इम्पोर्ट कंसेप्ट इन ओ डेटा सर्विसेज। तो ये मेरा किस लिए यूज़ हो रहा है, यानी सिंपली यूज़ होता है फंक्शन इम्पोर्ट के लिए। और इसके अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। जो पहला होता है वो होता है IV_action नेम। सो इट विल कैप्चर नेम ऑफ द फंक्शन ट्रिगर्ड इन फ्रंट एंड। यानी कि जो भी फंक्शन आपका ट्रिगर्ड होगा फ्रंट एंड ऐप से, उसे क्या करेगा, ये मेरा पर्टिकुलर मेथड कैप्चर कर रहा होगा। फिर हमारे पास एक IT_ पैरामीटर होता है, इट विल कैप्चर इनपुट वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड ऐप। यानी कि जो भी इनपुट, एक सेकेंड, जो भी इनपुट वैल्यू आपका फ्रंट एंड ऐप से होगा उसको क्या करेगा, ये कैप्चर कर रहा होता है। एंड आखिरी में हमारे पास लास्ट होता है ER डेटा, इट विल सेंड आउटपुट डेटा टू फ्रंट एंड एप्लीकेशन। यानी कि जो भी आउटपुट डेटा सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आएगा उसे ये रिटर्न कर देता है, जो कि आप अपने
EY5 या फ्योरी के एप्लीकेशन से देख पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे चल के जब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो बात कर रहे होंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ओडेटा के मेथड्स हो गए जो कि क्या होते हैं हमारे पास EY5 या फिर फ्योरी एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन अब यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपने ओडेटा सर्विसेज को क्रिएट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।